ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता गंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी मैं राजेश्वर सिंघल आपका स्वागत करता हूं। आज के अंक में हम उस जनक जी की प्रतिज्ञा के विषय में बातचीत करेंगे जिसको धनुष यज्ञ के रूप में लोग जानते हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ये अभी तक के जो विचार विमर्श है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो धनुष यज्ञ के नाम से जो आयुध रखा गया था, जो इक्विपमेंट रखा गया था, जो यंत्र रखा गया था, जिस पर आरोपण करना था, वो एक आयुध था। इसमें कोई संशय नहीं है। धनुष के रूप में कैसा था, कैसा नहीं था, क्यों नहीं पहचान पाए, उसका तोलन क्यों नहीं कर पाए, ये एक विषय अलग हो सकता है, लेकिन ये निर्विवाद है कि वो एक आयुध था। नंबर 2 बात, अब तक के विचार विमर्श से यह भी स्टेब्लिश हो जाता है, यह भी निश्चय हो जाता है कि वो धनुष, वो आयुध बड़ा विशाल, अभियांत्रिक रूप से जटिल के हिसाब से वो अग्रिम एडवांस टेक्नोलॉजी का आयुध था। इसीलिए जो राजकुमार आए वो उसको तोल नहीं पाए, यानी उसका अवलोकन करके पहचान नहीं पाए क्या है। 2 बात। तीसरी बात, उस धनुष पर आरोपण करने का तात्पर्य तो स्पष्ट हो ही गया है, लेकिन वो कोई एक क्षण, 1 घंटे का या एक व्यक्ति का काम था, ये भी संभव नहीं है, विसंगतिपूर्ण है। इतना हल्का काम वो नहीं था, ना ही इतनी हल्की परीक्षा थी कि जो एक क्षण में हो जाए। हाँ, अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से उसको ये कहना कि क्षण भर में ठीक कर दिया, यानी कि उसके लिए बहुत ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना पड़ा। एक तत्कालिक रूप से उनको सब पता था कि वो धनुष हो जाएगा, उस पर आरोपण हो जाएगा, ये निश्चित बात थी। लेकिन वो तुरंत में कर दिया गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी परीक्षा नहीं थी। इसमें केवल परीक्षा आरोपण की ही नहीं है, ये एक समग्र परीक्षा है जिसके अंदर रामचंद्र जी महाराज के अन्य गुणों के विषय में भी चिंतन मिलता है, विचार मिलते हैं, बातें मिलती हैं। उन बातों की विवेचना हम करेंगे। आज हमारा मुख्य रूप से यही विषय होगा। तो वो धनुष के साथ में और क्या बात ऐसी थी जो रामचंद्र महाराज की परीक्षा के अंतर्गत अंतर्निहित थी, जो प्रत्यक्ष में हमको दिखाई नहीं पड़ती, जिन गुणों का विवरण व्यवहारतः आवश्यक था। इसीलिए वो एक महानतम कार्य था, छोटा मोटा कार्य नहीं था। किसी आदमी के अंदर बौद्धिक क्षमता इतनी है, शैक्षणिक योग्यता इतनी है कि वो किसी कार्य को कर सके, लेकिन उस बौद्धिक और शैक्षणिक क्षमता के साथ में दूसरी क्षमताएं जब तक नहीं होगी, कार्य सिद्ध नहीं होगा। जैसे एक बड़ा काम करना है तो एक संगठन कर्ता की आवश्यकता है, ताकि जिस धनुष को इतने सारे आदमी लाए, इतना बड़ा विशाल था, तो वो 1-2 मिनट का काम नहीं था। उदाहरण के रूप में
मान लिया कोई बड़ी फैक्ट्री बंद हो जाए, साल 2 साल 4 साल उसमें काम ना हो, उसके बाद उसके दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहली बात, उसको तोड़ करके बेच दें, दूसरी बात उसको चालू कर दें। तो योग्यता की परीक्षा उसको तोड़ करके बेचने में नहीं है। योग्यता की परीक्षा सही तब है जब उसको दोबारा से उपयोग करने लायक, निर्माण करने लायक बना दिया जाए। अब उसको बड़ी फैक्ट्री को अगर लाना है तो कोई एक आदमी का काम नहीं है, एक टीम का काम है। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति जो उस कार्य पर परख रखेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, उस कार्य को संपन्न कराएगा, वो उस टीम का, उस ग्रुप का लीडर होगा। वही अपनी शक्ति को अन्य लोगों के अंदर, जो उसके जूनियर्स है, कनिष्ठ है, उस अंदर बांट करके योग्यतापूर्ण तरीके से काम कराएगा, तभी काम संपन्न होगा। जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है कि तोलन, वेपन, समयोगम, आरोपण, परिपूर्णम। तो इसमें वेपन की स्थिति तभी आएगी जब सफलतापूर्वक तोलन हो जाएगा। अगर तोलन सफलतापूर्वक नहीं हुआ तो वेपन नहीं होगा। इसका हम तोलन का क्या तात्पर्य है पिछले अंकों में हम कराए हैं। लेकिन वेपन तभी शुरू होगा जब तोलन पूरा हो जाएगा, और समायोगम तभी शुरू होगा जब वेपन पूरा हो जाएगा। समायोगम करने की अनुमति तभी मिलेगी जब सफलतापूर्वक दूसरी स्थिति, दूसरी श्रेणी, दूसरी स्टेज क्लियर ना हो जाए। यानी कि वो अपने प्रेजेंटेशन से ये बता दें कि मेरी ये योजना है, इस योजना का कुल मिलाकर के ये उसका प्रारूप है, ये प्रोजेक्ट है, तभी समायोगम का काम शुरू होता है। ये परोक्ष रूप में स्पष्ट होता है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, परोक्ष रूप में स्पष्ट होता है कि ये काम तभी संपन्न होगा जब तोलन का काम और वेपन का काम पूरा हो जाए। तो मैं अब उन गुणों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा जो गुण रामचंद्र जी ने शैक्षणिक दक्षता, शैक्षणिक योग्यता, आयुध निर्माण, मेंटेनेंस और इस्तेमाल, प्रयोग के सारे अनुभवों को प्राप्त कर लिया हो। इसमें श्री रामचंद्र जी महाराज का सबसे पहला गुण है योग्यता का अलावा धैर्य। अगर हम इस पूरे कार्य को देखें, रामचंद्र जी महाराज में पूर्ण दक्षता होने के बावजूद भी श्री राम ने एक बार भी कोई अपनी तरफ से अधैर्यता, धैर्यहीनता का प्रदर्शन नहीं करा। आचार्य ने कहा, देखना चाहते हैं? राम मौन रहे। महाराज जनक ने उसकी पूरी कहानी बताई, अपनी प्रतिज्ञा दोहराई, राम मौन रहे। ऐसा नहीं वो नहीं जानते थे, वो समझते थे। जब उस मंजूषा, उस पेटी का जिसमें वो धनुष आयुध रखा हुआ था, जब उसको देखा तभी श्री राम मौन रहे। कोई उत्सुकता, कोई अधैर्य की बात नहीं कही। हां, जब महर्षि ने कहा कि श्री राम बढ़ो, तब उन्होंने कहा कि मैं इसको संस्पर्श हाथ लगाता हूं, और तोलने
से लेकर परिपूर्ण करने का प्रयास करता हूं, प्रयत्न करता हूं। वो जानते थे कि वो इसके लिए सक्षम है, लेकिन सबसे पहला परिचय उन्होंने धैर्य का दिया। व्यवहारिक रूप से आपको कोई काम करना हो, बच्चा कोई जानता हो, सबसे पहले कूद करके कहेगा मैं ये काम कर लूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये अधैर्य का परिचय है। तो श्री राम का पहला गुण बौद्धिक क्षमता, शैक्षणिक क्षमता के अलावा दर्शित होता है कि उनमें धैर्य था, धैर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे आज के दोस्त जो उस दिव्य गुरु को पाना चाहते हैं, अपनी अपनी शाखा में जिसमें वो अध्ययनरत है, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले आवश्यक गुण है कि धैर्य रखें। ऐसी कोई बात ना कहें, ऐसा कोई प्रदर्शन ना करें कि जिससे अधैर्य की परीक्षा हो। धैर्य होता है, धैर्य रखते हैं, तो बाद में अगर संभव असंभव होने या न होने की स्थिति होती है, तो उसमें फिर अपने मन में या बाहर किसी कहने से व्यंग्यात्मक रूप से ये महसूस नहीं होता कि मैं काम नहीं कर पाया। तो श्री रामचंद्र जी महाराज का पहला गुण धैर्य है। और राम कथा का अध्ययन करने का तात्पर्य यही है कि जो जो दिव्य गुण रामचंद्र जी महाराज ने अर्जित करे, जिस रास्ते पर चल करके चले, उनके कदम के ऊपर कदम रख करके हम उन दिव्य गुणों को अंदर समाहित करें, अंतर्निहित करें, अपने अंदर भी उन गुणों को प्राप्त करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आगे की सफलता बढ़ती रहेगी। रामायण ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो अक्षय है, अनंत है, अपरिमित है। केवल इसको, मैं नहीं कहता इसमें धार्मिकता नहीं है, इसमें आपको बाकी बेनिफिट नहीं, लेकिन अगर हम इसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए इसको आधार बनाते हैं, तो मैं ये बात को निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको ये रामायण, राम कथा आप की सोच से ज्यादा आपको परिणाम देगी। जीवन जीने का जो ढंग है, जीवन जीने का जो तरीका है, वो ही रामायण सिखाती है। तो राम का पहला गुण शैक्षणिक योग्यता, दक्षता के अतिरिक्त है धैर्य, जो श्री रामचंद्र जी ने अपने इस सारे धनुष यज्ञ में प्रदर्शित किया है। आज के एपिसोड में इतना ही। श्री राम जी के दूसरे गुण के बारे में हम अपने अगले में चर्चा करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे, अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मित्रों को कहिए कि वो सुने, और जो आपके प्रश्न हैं वो भी आप मुझे बताइए, जो आपके कमेंट है वो बताइए। आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।